हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पीडीएफ स्टडी में। तो चलिए आज हम बात करते हैं रामबाण सीरीज 2 के बारे में। तो इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट, कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमी नहीं। और इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, और बहुत ही फास्ट होने वाला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर रोम, इटली होगा। और 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार इसे ही मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। दूसरा, शिव थप्पा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर बॉक्सिंग से। शिव थप्पा का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। तीसरा प्रश्न, समलैंगिकता से संबंधित कौन सी धारा है? तो धारा 377 समलैंगिकता से संबंधित है। बालक्रम राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर मेघालय होगा। बालक्रम राष्ट्रीय पार्क मेघालय में स्थित है। भारत में पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी? तो ये जोइता मेंडेन भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनी है। छठा प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय खोला गया है जो ट्रांसजेंडर के लिए है। सातवां, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ हुआ। इसी दिन सुशासन दिवस मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। आठवां प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ हुआ है, 22 जनवरी 2015 से। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाटक है? तो हरियाणा का है स्वांग प्रसिद्ध लोक नाटक। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रैमन मैग्सेसे को कहा जाता है। और 2019 का ये नोबेल पुरस्कार रवीश कुमार को मिला है। विटामिन B12 में कौन धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। उत्सर्जन तंत्र की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये लोहा। हीमोग्लोबिन में Fe धातु होती है, लोहा। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त। भारत कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को लिम्पापो नदी बोलते हैं, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो स्वेज नहर है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक ह्वांगो नदी को कहा जाता है। इसे पीली रिवर भी कहते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति के सिफारिश पर गठन हुआ? तो ये संथानम समिति के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की गठन हुआ था। देश का पहला बिना काउंटर वाला अस्पताल कहाँ पर है? तो ये बल्ला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में है, जो देश का पहला बिना काउंटर वाला अस्पताल है। तो 23वां प्रश्न देखते हैं, बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर विजेंद्र सिंह होगा, जो बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये 2018 की बात है, अभिनव बिंद्रा जी। खाड़ी सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो खाड़ी सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर रियाद, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये एंजी जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजी जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो कहाँ पर है? नियाग्रा जलप्रपात जो सबसे चौड़ा जलप्रपात माना जाता है, वह कहाँ पर है? तो ये है USA और कनाडा के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, लड़ो और मरो ग्रंथि। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। और यहाँ पर 2-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट महिलाओं के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं।
तो अगला देखते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? तो ये थी आरती शाह, जो इंग्लिश चैनल को पार की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो ये एनी बेसेंट थे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो ये फतिमा बीबी थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पटेल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला पर्वतरोही कौन थी? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला पर्वतरोही कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी थे। और प्रथम राज्यपाल कौन थी? ये बताओ। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। भारत के पहले महिला लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ये थे मीरा कुमारी, भारत के पहले महिला लोकसभा स्पीकर। यूएन महासभा के एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थे, यूएन महासभा के एकमात्र भारतीय महिला। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो ये कमला हैरिस जी है, जो अब बनी है 49वें राष्ट्रपति। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति नदी जोड़ों से संबंधित है, अमृत क्रांति। कृषि किस सूची का विषय है? कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि है राज्य सूची का विषय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकते हैं, लेकिन माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, जिसमें सुमंत किसे कहा जाता था? तो सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान जो थे। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है, टकला मकान मरुस्थल। किस कंपनी के द्वारा किस प्रक्षेपण यान से एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो यह स्पेस एक्स कंपनी है और रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 143 सैटेलाइट लॉन्च करके। नरसिम्हन आयोग किससे संबंधित है? नरसिम्हन आयोग बैंकिंग सुधार से संबंधित है, नरसिम्हन आयोग। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो केलकर समिति है जो जीएसटी से संबंधित है, केलकर समिति। 53 मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो ये बीमा सुधार से संबंधित है, मल्होत्रा समिति। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन थे? कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थे, कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक। महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ली आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 315 और भाग 14 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? तो ये डॉक्टर पद्मावती थी, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ये एशिया का नोबेल पुरस्कार ही बोला जाता है, ये मनीला फिलीपींस में मिलता है। कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ।
शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच होती है? तो इंडिया और यूएसए के बीच होती है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। अजय वारियर किन दो देशों के बीच होता है? तो इंडिया और यूके के बीच होता है अजय वारियर युद्ध अभ्यास। और मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? ये 4 देशों के बीच होता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो ये स्ट्रोमली को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और आज का ये लास्ट प्रश्न है 70वें प्रश्न, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। तो चलिए, आपका स्वागत है पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।